Good morning, student. Now we discuss new topic in 10th class. Resistance. देखिए हमने ओम्स लॉ किया था, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to IR. ओम्स लॉ इक्वेशन के अकॉर्डिंग V is equal to IR. Then R is equal to V by I. This is the constant term and this constant term is known as resistance. इसी constant term को हम क्या बोलते हैं? Resistance को. अब resistance की definition क्या होगी? तो हम दो definitions से हम define कर सकते हैं. First definition, it is a property. ये क्या है? Property of a conductor. To oppose करता है the current flowing through it. To oppose the current flowing through it. ठीक है, क्या है? एक ये प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हर कंडक्टर की है, जब इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा तो ये कंडक्टर क्या काम करेगा? उस करंट को अपने अंदर से फ्लो करने के लिए क्या काम करेगा? उसको अपोज करेगा, उसको रोकेगा. इसे हम इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस. सेकंड, हम यहां से निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बाय फॉर्मूले का भी यूज करके हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको डिफाइन कर सकते हैं. तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस क्या हो गया? जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखते हैं हम इसको बोलते हैं रेशियो. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेशियो. तो इट इज द रेशियो ऑफ, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर वर्ड यूज आएगा, या अक्रॉस द कंडक्टर या एंड्स पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. ठीक है, क्या हो गया? इट इज अ रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर और एंड पॉइंट ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. इन दोनों का रेशियो को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं. अब हम यहां से इसकी यूनिट निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस की. तो देखिए पोटेंशियल की यूनिट होगी वोल्ट. पोटेंशियल हैज यूनिट वोल्ट, तो दिस इज यूनिट इज वोल्ट. पोटेंशियल. करंट हैज यूनिट एम्पियर. यूनिट होगी इसके अंदर एम्पियर. तो हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा वोल्ट पर एम्पियर. और इस वोल्ट पर एम्पियर को नया नाम है, न्यू नेम इज गिवन बाय ओम. तो हम इसको ओम बोलते हैं. ठीक है, न्यू नेम इस यूनिट इज नोन एज ओम. एंड इट्स सिंबल, हम ऐसे ओम की जगह हम सिंबल यूज कर देंगे. ऐसे ये सिंबल हो गया ओम का. तो दिस इज द सिंबल ऑफ ओम. तो आप ओम लिख सकते हैं या उसकी जगह सिंबल यूज कर सकते हैं. अब हम इस ओम को डिफाइन करते हैं कि 1 ओम क्या होता है. डेफिनेशन डिफाइन करेंगे. 1 ओम को डिफाइन करने के लिए हम इस फॉर्मूले पे फिर चलते हैं. जब भी हम यूनिट को डिफाइन करेंगे हमें पुट करना पड़ेगा r को 1 के इक्वल लाने के लिए. और r को जब हम इक्वल लेके आएंगे तो r is equal to 1 and I is equal to 1. V is equal to 1 volt, I is equal to 1 ampere. तो R is equal to 1 ohm. अब इसको अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे. क्या हो जाएगा? The resistance said to be 1 ohm. The resistance said to be 1 ohm when it oppose 1 ampere current apply a potential difference 1 volt. The resistance said to be 1 ohm when it oppose 1 ampere current apply a potential difference 1 volt. ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 1 ohm. अब हमारे पास ये 1 ohm हो गया. अब रेजिस्टेंस on which factor is depend. हम नेक्स्ट करेंगे on which factor resistance is depend. तो देखिए रेजिस्टेंस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है ये देखते हैं. तो रेजिस्टेंस एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका रेजिस्टेंस का. रेजिस्टेंस फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड. फैक्टर ऑन विच resistance depend.
रेजिस्टेंस डिपेंड। किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस? फर्स्ट, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ किसकी आएगी? कंडक्टर की। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस वी राइट एट न्यूमरेटर, यानी कि हमने एक क्या लिया, एक सिल्वर का वायर ले लिया, दिस इज अ सिल्वर वायर, सिल्वर वायर, इसकी लेंथ L है। अब हमने दूसरा वायर लिया सिल्वर का और सेम आइडेंटिकल है, सिल्वर का ही है और इसकी लेंथ 2L है। तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? 2L का। डायरेक्ट जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो सेम मटेरियल है, ये ध्यान रखना, सेम मटेरियल है, ऑन सेम मटेरियल द लेंथ ऑफ द वायर व्हिच इज मोर हैव मोर रेजिस्टेंस। सेकंड इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो हमारे पास चौक है यानी कि वायर है, इसके सामने वाला जो सर्कल पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन। यानी कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हमने ब्लैक कर दिया, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, इट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया। ये हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, जो हमारे कलरफुल कर दिए, ये हमारे क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रेजिस्टेंस क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट्स मीन which have more cross section area, यानी कि हमने सेम वायर लिया, ये सेम वायर है और एक वायर ये सेम लेंथ का है, but it has large cross section area, it has low cross section area. तो those which have large cross section area has less resistance. इसका resistance क्या है? less. तो it has more resistance, it has less resistance, more resistance और this is less resistance। तो फिर से देखिए, लेंथ अगर कम है, लेंथ इज स्मॉल, लेस रेजिस्टेंस ऑफ सेम मटेरियल, लेंथ इज मोर, हैव हाई रेजिस्टेंस। क्रॉस सेक्शन एरिया which has more cross section area, these are the identical silver wire have more cross section area, have same length but have more cross section area, it has less resistance or it has more resistance। ठीक है, when combine this equation, this is our first and this is our second, when we combine these equation, तो हम combine करें, combine करते हैं तो r डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर में लिख दिया, डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में लिख दिया। r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय l एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब हम इसको क्या काम करेंगे, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको इक्वल में कन्वर्ट कर देंगे, रो एल बाई ए, दिस इज रो एल बाई ए। क्या हो गया? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, रो इज कॉल्ड, जो रो है इसको बोल देंगे, सिंबल है, इस सिंबल को रो बोलते हैं और इसका नाम क्या हो गया? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। This is known as specific resistance और resistivity। या तो आप इसको resistivity बोल दीजिए या फिर आप इसको specific resistance बोल दीजिए, किसको? रो। अब यहां थर्ड पॉइंट और आएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट। नेचर ऑफ मटेरियल किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल। थर्ड आ गया, क्या आ गया? नेचर ऑफ मटेरियल। जैसे हमने देखा ना कि सिल्वर, सारे मेटल्स लगभग ये कहते हैं कि मेटल्स में क्या जाता है? करंट फ्लो करता है, पर सिल्वर में सबसे ज्यादा करता है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। एल्यूमिनियम से ज्यादा किसमें से जाता है करंट? सिल्वर में। सिल्वर ज्यादा बेस्ट है मेटल में, तो इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो किन चीजों पे डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड थर्ड नेचर ऑफ मटेरियल। उसके बाद हमने कंबाइन करके इक्वेशन बना दी, r is equal to rho l by a। This rho is called specific resistance and resistivity। specific resistance और resistivity। अब हम इसको resistivity को डिफाइन करते हैं। तो देखिए resistivity डिफाइन करें तो देखिए हम resistivity को डिफाइन करें, resistivity
क्या नाम पता है रेजिस्टिविटी को हम किससे लिखेंगे, रो से, दिस इज द रो एंड रेजिस्टिविटी। अब देखिए रेजिस्टिविटी क्या होगा, इसको डिफाइन करेंगे रेजिस्टिविटी को, तो फॉर्मूले से ही डिफाइन करते हैं, R इज इक्वल टू रो L बाई A, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। आप पुट करें वैल्यू को, तो वी पुट द वैल्यू फॉर वी डिफाइन एनी क्वांटिटी। अगर हमें किसी क्वांटिटी को डिफाइन करना है, देन द क्वांटिटी इज इक्वल टू अनदर क्वांटिटी, वो क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के इक्वल आनी चाहिए। और इफ वी डिफाइन द यूनिट देन इट्स कम टू इक्वल टू 1, यानी कि यूनिट डिफाइन करेंगे तो 1 के इक्वल आना चाहिए। और अगर हम किसी क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इज ए क्वांटिटी, तो देन इट्स क्वांटिटी इज इक्वल टू अनदर क्वांटिटी। और ये कब आएगी, व्हेन n इज 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो, 1 मीटर हो, लेंथ कितना हो, 1। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका एरिया 1 हो, लेंथ 1 हो, वो लगभग क्यूब होता है। क्या होता है, क्यूब। जिसकी लेंथ 1 हो और एरिया 1 हो, एरिया 1 तभी आएगा जब उसकी ब्रेड्थ और हाइट दोनों क्या होंगी, 1 होंगी। ठीक है ना, और लेंथ 1, तो कब आएगा जब ये क्या हो, क्यूब। तो हम क्या बोलेंगे, द स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए यूनिट क्यूब। ठीक है, द रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए यूनिट क्यूब। तो सिंपल सी डेफिनेशन है रेजिस्टिविटी की। क्या डेफिनेशन होगी, रेजिस्टिविटी क्या हो गया, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से इक्वल है व्हेन इट इज ऑफर्ड बाय, किसके द्वारा ऑफर्ड हो, एक यूनिट क्यूब के द्वारा ऑफर्ड हो, या यूनिट क्यूब कंडक्टर के द्वारा ऑफर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी की हम क्या निकालेंगे, यूनिट। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालें, R इज इक्वल टू रो L बाई A। हमें रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालनी है, तो रो आ जाएगा RA बाई L, रो इज इक्वल टू RA बाई L। अब देखिए R की यूनिट हमने यूज की ओम, R की यूनिट क्या है, ओम। एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ इज मीटर, कैंसिल कर दे, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यूनिट आ जाएगी ओम मीटर। तो द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ऑन विच फैक्टर रेजिस्टिविटी डिपेंड, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि ऑन विच फैक्टर रेजिस्टिविटी डिपेंड। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन फैक्टर ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड, रेजिस्टिविटी डिपेंड। तो देखिए रेजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है, तो हम क्या नाम करते हैं, गलती करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, R इज इक्वल टू रो L बाई A लिख देते हैं और फिर हम ऐसे यूज कर देते हैं RA बाई L, बोल देते रेजिस्टिविटी है, इट्स डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया एट द लेंथ। ये गलत है, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी कभी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी इज डिपेंड अपॉन, इट्स डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। और सेकंड किस पे डिपेंड करेगी, इट्स डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इट्स डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, यानी कि दो चीजों पे डिपेंड करती है। ये किसी भी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करते, लेंथ एरिया इस पे डिपेंड नहीं करेगी, इट्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड इट्स डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी। जबकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर एंड द नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, यानी तीन चीजों पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, ठीक है। बड़ी क्लासेस में रेजिस्टेंस का एक टॉपिक और ऐड हो जाता है कि इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, पर हम यहाँ टेम्परेचर क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ ओम्स लॉ है और ओम्स लॉ में कंडीशन दे रखी है फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट, इसलिए हम टेम्परेचर नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। तो हमारे सिलेबस के अंदर डेफिनेशन जो आती है ओम्स लॉ की, उसमें लास्ट में लिखा होता है फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट। तो फिजिकल कंडीशंस में क्या आता है, टेम्परेचर आता है, तो हमें कांस्टेंट ही रखना है। इसलिए हम 10th के अंदर हम सिलेबस में यही लिखते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द
क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब इनकी कुछ एप्लीकेशंस आती हैं, तो एप्लीकेशंस के लिए यूज करें एप्लीकेशंस ऑफ द रेजिस्टिविटी एंड द रेजिस्टेंस। दोनों की सेम है लगभग, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो हम नेक्स्ट आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इन एप्लीकेशन पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिपेंड करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी we can divide the substance in the form of conductor, semiconductor and insulator। ठीक है, हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टर में, इंसुलेटर के अंदर और सेमीकंडक्टर के अंदर। अब देखिए कंडक्टर क्या होंगे, कंडक्टर वो होंगे जिनकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम होती। तो दिस सब्सटेंस whose resistance और resistivity is less are known as conductor। फिर किसका बात आता है, हमारे पास कंडक्टर के बाद आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर दो सब्सटेंस whose resistance and resistivity is very high, जिनका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हाई होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। थर्ड हमारे पास आता है सेमीकंडक्टर। तो दिस सेमीकंडक्टर whose resistance and resistivity, जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है, इट इज लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड द इंसुलेटर। जिसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किसके बीच में लाइज करता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाइज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। और जिसकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस लेस है, दीज आर कॉल्ड कंडक्टर एंड इंसुलेटर whose resistance and resistivity is high। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो हम कंडक्टर के अंदर काफी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, सिल्वर एंड कॉपर, इनका हम यूज करते हैं फॉर ट्रांसमिशन ऑफ करंट। किसके लिए यूज करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ करंट, करंट के ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कंडक्टर का यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड कॉपर यूज एज द ट्रांसमिशन ऑफ करंट। क्यों किया जाता है, बिकॉज दे हैव लेस रेजिस्टेंस एंड लेस रेजिस्टिविटी। ठीक है, उनके पास लेस रेजिस्टेंस होता है, लेस रेजिस्टिविटी होती है, इसलिए हम कंडक्टर का यूज करते हैं। इंसुलेटर, इंसुलेटर के अंदर हम क्या यूज करते हैं कि हमारे जो ग्लव्स है हाथ में, जो जब भी कोई इलेक्ट्रीशियन आता है तो रबड़ के ग्लव्स अपने हाथों में पहने रखते हैं। ठीक है, तो ग्लव्स किस लिए पहनते हैं, बिकॉज दे हैव हाई रेजिस्टेंस। उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई, तो दे आर नॉट टेकिंग एनी शॉक ड्यूरिंग द हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, एंड हाई रेजिस्टिविटी। क्या होगा, इसकी हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो क्या काम करते हैं, वो रबड़ के ग्लव्स यूज करते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम कर रहे हैं तो उनको क्या ना लगे, शॉक ना लगे। ठीक है, इसलिए इंसुलेटर का यूज किया जाता है। अब इसके अंदर एक और एप्लीकेशन आती है एलॉय की। ठीक है, एलॉय का यूज किया जाता है, एलॉय का यूज किया जाता है हीटिंग सब्सटेंस के अंदर। किसके अंदर यूज किया जाता है, हीटिंग सब्सटेंस के अंदर यूज किया जाता है। तो हीटिंग सब्सटेंस के अंदर यानी कि एलॉय हम जैसे यूज करते हैं, प्रेस यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं, प्रेस के अलावा रोड यूज करते हैं पानी गर्म करने के लिए, टोस्टर यूज करते हैं। तो यानी कि वो सारे सब्सटेंस किसके बने होते हैं, एलॉय के बने होते हैं, बिकॉज दे हैव हाई रेजिस्टिविटी। तो हाई रेजिस्टिविटी होती है और दे कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये और सेकेंड उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, यानी कि जो अल्फा है, उनका इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट इन एलॉयज के ऊपर, जैसे नाइक्रोम हो गया, इनके ऊपर नहीं होता। लास्ट इसके अंदर एक छोटा सा कंडक्टर के अंदर यूज करेंगे। कंडक्टर के अंदर हम एक वर्ड यूज करते हैं, एक कंडक्टर यानी कि मेटल का ही सब्सटेंस है, कौन है, टंगस्टन। टंगस्टन, टंगस्टन को हम कहाँ यूज करते हैं, बल्ब फिलामेंट के अंदर। टंगस्टन यूज इन बल्ब फिलामेंट, बल्ब फिलामेंट के अंदर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, बिकॉज दे हैव
हाई रेजिस्टेंस, एक तो हाई रेजिस्टेंस होता है और एट हाई रेजिस्टेंस इट डज नॉट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज नहीं होता, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता हाई टेम्परेचर पे। तो ये चीज हम एलॉय में भी लिख सकते हैं, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। तो कंडक्टर भी क्या काम करता है, एक तो क्या होता है इसके अंदर टंगस्टन की, जो टंगस्टन है वो क्या है, मेटल है, पर हम इसका यूज कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट के अंदर यूज करते हैं। और इसकी यूज करने की तीन प्रॉपर्टीज है, हम 3 प्रॉपर्टीज है उसको लर्न रखना पड़ेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। सेकंड क्या है, हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी। और थर्ड क्या है, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज, डू नॉट ऑक्सीडाइज या डज नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे इसके अंदर फैक्टर्स हो गए रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के, और हमने यहां तक आप इसको रीड कर लेना। थैंक यू।